तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि इसरो की तरफ से एक बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट आया था, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने डिस्कशन किया था। तो इसका अभी फुली नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। तो उसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये जो वैकेंसी है ये आपकी इसरो की तरफ से बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट आया है, जो कि इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स की तरफ से आया है, जिसमें महेंद्रगिरी ये आपका लोकेशन है। यहाँ की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर की। तो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर आप ये देख सकते हैं, ये हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर है IPRC/RMT 2023। इसका ये /01 ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर के बाद आगे हम बात करते हैं और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं, देखिए पोस्ट कोड 013 के बारे में, असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के बारे में, जिसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 15 रहने वाली है। सॉरी। तो इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 018 की बात करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की। तो जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो 4 रहने वाली है, जिसमें भी आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अगर इन सभी से आपने डिप्लोमा किया है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 001 की। तो जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जिसमें अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो आपकी ओनली फॉर 1 वैकेंसी है, जो कि आपकी जनरल कैटेगरी में। तो सभी जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे जनरल की अलग है, SC ST OBC और EWS की अलग अलग वैकेंसियां हैं। तो इसमें भी जो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, जिसमें एक वैकेंसी है, तो इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दे, तो देखिए, आगे हम डिस्कशन करते हैं कि और क्या किस किस पोस्ट में क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखिए, हम बात करते हैं 019 की, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, जिसमें जो अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो आपकी एक रहने वाली है, जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किया है, तो डिप्लोमा किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं 026 पोस्ट कोड की, तो जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल पोस्ट आपकी 3 रहने वाली है। इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 003 पोस्ट की। तो इसमें जो कैंडिडेट है, देखिए मेनली वो फिटर स्टूडेंट है, यानी कि ITI वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल B फिटर की ट्रेड है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं आपकी 20 रहने वाली है, जिसमें जनरल की 6, SC की 4 और ST की एक भी नहीं, और OBC की 9 पोस्ट रहने वाली है, EWS की 1 पोस्ट है। तो यानी कि इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, पास आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए, फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड से, जो कि NCVT सर्टिफाइड होना चाहिए विथ NTC। अगर आपके पास NTC का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जीरो आगे हम बात करते हैं 015 टेक्नीशियन B की, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, जिसमें आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो 3 रहने वाली है। इसमें भी आपका 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से भी आपका आईटीआई होना चाहिए, जो कि एनसीवीटी से आपका विथ एनटीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एनएसी यानी कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं और भी तो इसमें टेक्नीशियन भी में देखिए, इसमें जो पोस्ट कोड है आपका वेल्डर है। वेल्डर में 3 पोस्ट है वेल्डर में, तो वेल्डर में आपके 3 पोस्ट है। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, आईटीआई प्लस एनएसी सर्टिफिकेट। उसके बाद रेफ्रिजरेशन की है, एसी की है, इसमें भी सेम है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन की है बी, टेक्नीशियन बी में। उसके बाद प्लम्बर की है। तो ये सभी जो आपके ये सब है आईटीआई के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे नीचे आपको बात करते हैं 027 की, जिसमें ड्राफ्टमैन बी सिविल की पोस्ट है। इसमें भी आपका 10th पास आउट प्लस आपके पास ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट, जो कि एनसीवीटी प्लस एनएसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। हाँ देखिए, फिर अब पोस्ट कोड की बात करते हैं, जो आपका लास्ट पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड है आपका स्टार्टिंग है, तो पोस्ट कोड की बात करते हैं 010 हैवी व्हीकल ड्राइवर ए की पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 5 रहने वाली हैं। इसमें भी आपका 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस मस्ट आपके पास HVD का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि हैवी व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपके पास ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं 030 की लाइट व्हीकल ड्राइवर ए की। तो इसमें भी आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस लाइट व्हीकल ड्राइवर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसमें मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद फायरमैन की बात करते हैं ए की, तो इसमें आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस आपके पास फिजिकल एजिबिलिटी होनी चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, प्लस आपके पास देखिए मेडिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए फार्मेसी से। ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट अगर नोटिस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस में जैसे फर्स्ट में लिखा गया है आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देखिए सेकंड नंबर में जो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, द पोस्ट सेकंड नंबर पे जो दिया है, द पोस्ट आर ऑफ टेम्परेरी नेचर बट लाइक टू कंटिन्यू इंडिफिनिटली। मतलब तो इसमें अगर जो बात किया गया है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि क्या नाम इसमें टेम्परेरी आपकी पोस्ट रहने वाली है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक जो इसमें पोस्ट निकाली गई है वो टेम्परेरी, यानी कि इसरो इस वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये टेम्परेरी आपका जो पोस्ट निकाली गई टेम्परेरी बेस पे है, लेकिन जो आपकी पोस्ट रहने वाली है अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया ये परमानेंट बेस पे वैकेंसी है। उसके बाद अगर लास्ट डेट की बात करते हैं, तो क्लोजिंग डेट आपकी 24/4/2023 रहने वाली है। उसके बाद और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ तो देखिए इसमें फिजिकल एजिबिलिटी की बात करते हैं, तो फायर के लिए जो फिजिकल फिटनेस मांगा गया है वो सभी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ तो देखिए इसमें आप का और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए मिनिमम एज लिमिट आपका 18 ईयर्स मांगा गया है, यानी कि 18 अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। द मैक्सिमम यानी कि जो फायरमैन के लिए जो पोस्ट मैक्सिमम मांगी गई है वो आपकी 25 ईयर है, और मैक्सिमम पोस्ट लिमिट डिस्क्राइब टू ऑल अदर पोस्ट, यानी कि और जो भी अदर पोस्टें हैं उसके लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स मांगी गई है। जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी एज बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छा एज मांगा गया है। तो सभी मैक्सिमम सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए देखिए अगर पे लेवल की बात करते हैं, देखिए
जो इसमें पे लेवल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करते हैं लेवल 7 का पे ग्रेड, यानी कि बहुत अच्छा पे ग्रेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी की अगर बात करते हैं जिसमें आईटीआई वाले बच्चे हैं, तो इसमें लेवल 3 का आपको पे ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ये जो आपका 21,700 है ये आपका बेसिक पे है, यानी कि बाकी सारा अलाउंसेस आपको ऐड होके यानी कि आपकी सैलरी 35-40 हज़ार समथिंग पहुंच जाएगा, तो जो कि बहुत अच्छा पे लेवल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फायरमैन, हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो इसमें लेवल 2 का आपको पे ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें कि आपका स्टार्टिंग यानी कि 19,900 रुपये आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। उसके बाद और आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन मोड आपका क्या रहने वाला है। अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन मोड आपका रहेगा रिटन टेस्ट होगा, प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा। यानी कि जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी कि आपको रिटन टेस्ट निकालना होगा। उसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर की बात करते हैं तो उसमें रिटन टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। फायरमैन की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा प्लस आपका फिजिकल फिटनेस आपकी देखी जाएगी। फिर इसके बाद इफ़िशेंसी टेस्ट भी होगा प्लस आपका मेडिकल, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। देन आगे हम नोट की बात करते हैं तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट जो आपका सिलेबस प्रोवाइड करेगा, तो इसके सिलेबस की हम लोग बाद में बात करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो आपका जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट में वो 80 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 90 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेंगी। उसके बाद और हम लोग आगे बात करते हैं, सिलेबस के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे बहुत ही डीपली में। उसके बाद और हम लोग आगे चलते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो देखिए हाउ टू अप्लाई की अगर बात करते हैं तो आपकी इसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 27/3/2023 और लास्ट डेट आपकी 24/4/2023 रहने वाली है। तो आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और क्या क्या है देखिए इसमें क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, सारा इसमें मेंशन किया गया है। आप एज अ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। देखिए टेक्नीशियन की बात करते हैं जो कि आईटीआई वाले बच्चे, जिसमें आपका 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या है, आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन दोनों इन सभी में से एक चीज़ आपको अप्लाई करना अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद देखिए सब में एक एक चीज़ इसमें ऐड ऑन किया गया है, आपकी बैंक पासबुक। तो इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, बैंक पासबुक क्यों इसमें लिखा है बैंक पासबुक फॉर पेज फॉर रिफंड पर्पस, यानी कि जो इसमें फ़ीस होगी, फ़ीस के बारे में आपको ले चलते हैं डायरेक्ट वहीं पे। तो फीस के बारे में देखिए, इसमें जो आपका पहला पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड की जो जो ये पोस्ट कोड आपको ऊपर प्रोवाइड किए गए थे, टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें 750 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस होने वाली है। उसके बाद टेक्नीशियन भी, जिसमें आईटीआई वाले बच्चे हैं, ड्राफ्टमैन भी, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, ये सभी पोस्ट के लिए आपको 500 रुपये पेमेंट फ़ीस करनी होगी, यानी कि ये आपकी पेमेंट फ़ीस है। उसके बाद इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी सीबीटी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनको ये सारी पेमेंट आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो रिफ़ंड कितना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपको 750 रुपये आप पेमेंट करेंगे फर्स्ट वाले में टेक्निकल असिस्टेंट में, तो आपका 500 रुपये आपको
रिफ़ंड हो जाएगा जो आप बैंक पासबुक लगाएंगे उसमें। और उसके बाद जो ITI वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, 500 रुपये जो आपकी फ़ीस रहेगी उसमें से आपको 400 रुपये अगर आप CBT एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इसमें रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिस्कशन कर दी हैं। उसके बाद देखिए और कुछ तो इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं, लास्ट डेट मैं बता ही चुका हूँ। 24 अप्रैल आपकी 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसका देखिए कैसे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका भी वीडियो मैं जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो देखिए अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।